एस पे 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार सुबह पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां चुनी। इन अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित किया जाएगा। सुबह अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल, भाई धर्मेंद्र सिंह यादव, अंशुल यादव, भतीजे तेज प्रताप व परिवार के अन्य सदस्यों का साथ लेकर अंत्येष्टि स्थल पहुंचे। यहाँ उन्होंने पिता की अस्थियां चुनी और उन्हें एक कलश में रखा। इन अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करने की बात कही गई है। बताते चले कि नेताजी मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में 10 अगस्त सोमवार सुबह निधन हो गया था। इस बीच आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर 3 बजे महोत्सव ग्राउंड में बने समाधि स्थल पर मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम सिंह यादव 82 साल के थे। मेदांता हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर चल रहे थे। पिछले रविवार से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इसी बीच आपको बताते चले कि मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में बेटे अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। यहाँ पर आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे अखिलेश यादव तो हर जिम्मेदारी को निभा रहे थे, लेकिन प्रतीक यादव जो कि उनके छोटे बेटे हैं और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और ये नजरें जो थी वहां पर खड़े लोगों की सब प्रतीक यादव को ढूंढ रही थी, लेकिन प्रतीक यादव ऐसे मौके पर, ऐसे दुख के मौके पर आखिर कहाँ गायब थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था उस वक्त पर कि प्रतीक यादव ने यहाँ अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में वो दूर दूर से नजर आ रहे थे। आपको बताने चले कि नेताजी तो चले गए, लेकिन नेताजी ने जिस परिवार को अभी तक अपनी मुट्ठी में बांध कर रखा था, आज वो परिवार तितर बितर सा फैल चुका है। देखिए, यहाँ पर दोनों बहुओं में विरासत को लेकर महाभारत होने लगा है, तो दूसरी तरफ दोनों भाइयों में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की संपत्ति को लेकर महाभारत शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे हैं, उनके पास यहाँ संपत्ति का पूरा हिस्सा आने की मांग की गई है, क्योंकि असली हकदार अखिलेश यादव को ही बताया गया है, खासकर राजनीति के। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम प्रतीक यादव की, तो शायद प्रतीक यादव को भी बराबरी का हिस्सा मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ राजनीति की विरासत संभालने के लिए नाम तो अखिलेश यादव का आगे आया है, लेकिन प्रतीक यादव राजनीति से बहुत ही दूर थे। वो अपना यहाँ पर एक व्यापार चलाते हैं, इस वजह से राजनीति को लेकर उनसे कोई जिक्र नहीं किया गया और इसीलिए राजनीति विरासत के बारे में प्रतीक यादव का नाम भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रतीक यादव कुछ और ही कहते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में, भविष्य में प्रतीक यादव राजनीति में कदम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यादव परिवार में से प्रतीक यादव भी ऐसे हैं जो राजनीति से कोसों दूर थे। अब यहाँ पर ये दूरी बहुत ही कम होती हुई नजर आ सकती है आने वाले समय में, लेकिन ये देखने को मिल सकता है कि आखिरकार प्रतीक यादव जो है, क्या वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ यादव परिवार या यूं कह लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे या नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान। लेकिन आपको बता दें कि जिस दौरान उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी के लिए हमेशा उनके विचार मिलते रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि बीजेपी के लिए वो काम करना चाहती थी और अंत में वो बीजेपी में शामिल हो गई। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर अपर्णा यादव के ऊपर भी परिवार और पार्टी की जिम्मेदारी भी आ चुकी है। अभी तक देखा गया था कि अखिलेश यादव के कंधों पर यहाँ परिवार का बोझ आ गया था, लेकिन अब देखा जा रहा है दोनों बहुओं के कंधों पर भी परिवार और पार्टी का बोझ आ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के अकेले बस की नहीं है पार्टी और परिवार को चलाना। और बात रही करें यहाँ पर शिवपाल यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं, यहाँ उनकी भी एंट्री देखने को मिल सकती है समाजवादी पार्टी में। लेकिन यहाँ अगर हम मुद्दे की बात करें कि प्रतीक यादव अपना हिस्सा मांगने के लिए किस हद तक कि प्रतीक यादव यहाँ पर अपना हिस्सा मांगने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले
कि अखिलेश और प्रतीक में आने वाले समय में अनबन होती नजर आ सकती है। हालांकि अनबन तो उनकी बहुत पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब ज्यादा देखने को मिल सकती है और इसी अनबन का फायदा विपक्षी पार्टियां उठाती नजर आ सकती है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद समाज पार्टी शून्य हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की वो इज्जत बनाना, समाजवादी पार्टी की वो छवि बनाना अखिलेश यादव के हाथ में है। सबसे पहले मैनपुरी सीट जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे, वहां के उपचुनाव होने वाले हैं और वहां के उपचुनावों में अगर अखिलेश यादव वो पहचान नहीं बना पाएंगे अपने पिताजी की तरह, तो शायद समाजवादी पार्टी के हाथ से राजनीति दूर होती चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जब से अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की लगाम आई है, तब से समाजवादी पार्टी तितर बितर फैलती नजर आई है। कितना हो गया? 6। तो इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी में दोनों भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन देखने को जरूर मिल सकती है, खासकर संपत्ति को लेकर, खासकर विरासत को लेकर। अभी तक उनकी बहुओं में ये अनबन देखने को मिली। अभी तक यहाँ नेताजी की चिता की आग नहीं बुझी थी और देखिए परिवार में अनबन शुरू हो गई है, परिवार में कलह शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अभी तक तो अस्थियां गंगा में विसर्जित भी नहीं की गई और यहाँ देखिए संपत्ति और विरासत को लेकर तबाही मचने लग गई। आपको बता दें कि यहाँ अखिलेश यादव अगर चाहें तो परिवार को एकत्र कर यूनिटी के साथ, शांति के साथ, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को एक धागे में पिरोए रखा था, अगर चाहें तो अखिलेश यादव भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक देखने वाली चीज होगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के कंधों पर यहाँ पार्टी का बोझ तो है, साथ ही साथ परिवार को इकट्ठा होकर चलाने वाला भी बोझा खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर यही देखना है कि क्या अखिलेश यादव इस परिवार के बोझ को चला पाएंगे। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने हर एरिया में, हर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई हुई थी, क्या अखिलेश यादव उसी राह पर चलेंगे जिस राह पर उनके पिताजी चले थे? अगर ऐसा होता है तो शायद यादव परिवार में संपत्ति और कह सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। देखिए यहाँ बता दें कि परिवार की जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं से ये चीज समझी जा सकती है कि अनबन होना, लड़ाई झगड़े होना, लेकिन भाइयों के बीच में अनबन होनी क्या कहलाया जाएगा? आपको बता दें कि इन सबका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। आपको बताते चलें कि यहाँ 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अगर ऐसी ही हरकतें करती रही तो शायद समाजवादी पार्टी की भी कांग्रेस की तरह छवि खत्म हो जाएगी। लेकिन ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव की पहली परीक्षा जो है वो मैनपुरी के उपचुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव। अब देखना यही है कि अखिलेश यादव इन चुनावों में कितना खरा उतरते हैं, कितने अपने पिताजी की विरासत को बचा कर रहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।